श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेताश्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 19 और अध्याय है प्रणव साधना और मंत्र नंबर 13-14 की व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। तो पिछले सत्संग में हमारी बात जो थी आई थी कि प्रणव का ध्यान क्या है, इसकी व्याख्या करेंगे स्वामी जी। इसको आगे लेते हुए ध्यान निमर्थना अभ्यासात, प्रणव के अर्थ का जो चिंतन है उसका नाम ध्यान है। प्रणव शब्द का वेद में अर्थ लिखा है, पूरा अपि नव एव इति प्रणवः, जो पहले भी नया था, आज भी नया है और अगली पीढ़ी में भी नया ही रहेगा। माने जो जो इसका अभ्यास करेगा उसको उसको यह अपने अभ्यास का फल देगा, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। प्रकर्षणेन नवः प्रणवः प्रकृष्टे नवः प्रणवः प्रणौति इति प्रणवः, जो हमें नम बना देता है, झुका देता है, उसका नाम प्रणव है। माने जिससे हम अभिमान रहित हो जाते हैं, जो हमको अभिमान से छुड़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ता है, उसका नाम प्रणव है। प्रणव शब्द से तो बहुत लोग परिचित हैं। प्रणव माने प्रेम, वह एक ही ण्य है। विनय, प्रणय, परिणय, उपनय और बिना किसी उपसर्ग के कहो तो नय। नय माने नीति और नयन, यह भी आंख ही है। नयन माने दिखाने वाला और नय माने बुद्धि को रास्ता दिखाने वाला। तब प्रणय माने हृदय को रास्ता दिखाने वाला, परिणय माने जीवन को रास्ता दिखाने वाला। ये सब नयन के ही रूप हैं। विनय, प्रणय, परिणय, इनमें आंख होनी चाहिए। आंख के बिना नए किसी में भी नहीं रहेगा। विनय में भी आंख होनी चाहिए, प्रणय में भी आंख होनी चाहिए, प्रणय में भी चाहिए, परिणय में भी चाहिए, प्रणय में भी आंख होनी चाहिए। बिना नयन के ये सब बिगड़ जाते हैं। तो जैसे नय से प्रणय होता है, वैसे ही नभ से प्रणव होता है। नवति नमयति करोति, जो हमारे अभिमान को मिटा दे और हमारे जीवत्व को मिटाकर परमात्मा से मिला दे, उसका नाम प्रणव है। उसको उत्तरायणी के रूप में प्राप्त करो और करो ध्यान। ध्यान शब्द का भी अर्थ दर्शन भेद से अलग अलग होता है। एक बार हम लोग एक के घर में ठहरे हुए थे। हमारे साथ एक अवधूत भी थे। तो वे क्या करते कि जो वहाँ 5-7 वर्ष के बच्चे थे, उनको बुलाते और कहते कि ध्यान करो। कैसे ध्यान करें? कि देखो, पाँव ऐसे बांध कर बैठो, पीठ की रीढ़ सीधी करो, सिर ऐसे सीधा करो और हाथ ऐसे गोद में रख कर के बैठ जाओ। थोड़ी देर 5-7 मिनट बच्चे ऐसे बैठते तो उनसे फिर बोलते, इसका नाम ध्यान है। अब माँ ने पूछा बच्चे से, बेटा क्या करके आए? तो बोला ध्यान करके आए। अब उस बच्चे को ध्यान के बारे में केवल इतनी ही कल्पना है कि पाँव बांध कर बैठ गए, आंख अध खुली हो गई, पीठ की रीढ़ सीधी कर ली, हाथ गोद में आ गए, इसका नाम ध्यान हो गया। इसी तरह से सत्संगी लोग भी अपनी किसी क्रिया का नाम ध्यान रख लेते हैं और जब उठते हैं तब बोलते हैं कि हम ध्यान करके आए हैं। इसका नाम ध्यान नहीं है। देखो, भिन्न भिन्न दर्शन में भिन्न भिन्न प्रकार का ध्यान है। दर्शन की रीति के अनुसार ध्यान की रीति बताई गई है। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान के रूप का, लीला का, गुण का चिंतन करना ध्यान है। तुम भगवान के साथ जुड़ जाना चाहते हो ना? कि हाँ, यह चाहते हो ना कि
हम अपने हाथ से राधा कृष्ण युगल सरकार को पान खिलावें? बोले कि हाँ। तुम अपने को उसी ध्यान में देखो, वृंदावन है, यमुना का तट है, कदम्ब है, कुंज है, राधा कृष्ण हैं, दोनों सिंहासन पर विराजमान हैं और हम सखी के रूप में पान लेकर उनके पास पहुंच गए और उनको दे रहे हैं। जिस लक्ष्य की प्राप्ति तुम करना चाहते हो कि हम युगल सरकार के निकुंज में पहुंचकर पान खिलाने वाले हैं, बने हैं, तो आज से ही तुमको अपने हृदय में उसी स्थिति को कि मैं उसी स्थिति में हूँ बारंबार स्पर्श करना चाहिए। बारंबार मन को उसी स्थिति में ले जाओ, उसी स्थिति को टच कराओ, त्वाच करो माने बारंबार मन से उसको छुओ। यह ध्यान हो जाएगा, यह एक ध्यान हो गया। हम उसी स्थिति में वही काम कर रहे हैं जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, मन से वहाँ पहुँच जाना। भक्त लोग इसको ध्यान बोलते हैं। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।